गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर अपने उसी क्रम को आगे लेके आप लोगों के सामने आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम सेकंड। क्लास 12 के लिए वॉल्यूम सेकंड में अगर देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका जो सिलेबस है उसमें पहला चैप्टर है हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर से आपको 5 नंबर निर्धारित हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो बहुत अच्छे से इसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ चर्चा कर लेते हैं जो कि हमने आपको डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंटर वर्ड ऑफ दिस चैप्टर इज हेलो। इट मीन्स हम कॉमनली अपने भाषा में रोज यूज करते हैं हेलो सब, बट दिस हेलो आर द डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब यहाँ पे हेलोजेंस, हेलो का मतलब क्या हो गया? हेलोजेंस हो गए। हेलोजेंस के लैटिन वर्ड को अगर हम स्टडी करें तो हम देख सकते हैं कि हेलोजन का मतलब होता है साल्ट प्रोड्यूसर। इट मींस वेब एलिमेंट्स जो साल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कॉल्ड द हेलोजेंस। अब हेलोजेंस में अगर आप आवर्त सारणी में दें वर्ग संख्या 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे ऑल आर द बिलोंगिंग फ्रॉम हेलोजेंस। ये सभी साल्ट प्रोड्यूसर होते हैं, सो दे आर कॉल्ड द हेलोजेंस। इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं काई या यक्स से, बिकॉज दे आर द इंटरचेंजेबल। आसानी से ये 1:1 में इंटरचेंजेबल हो जाते हैं। सो दिस रीजन या तो हम हेलोजन को किससे, काई से या तो यक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट आपने जान लिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कहां से बिलोंग करेंगे? वर्ग संख्या 17। कहां से? आवर्त सारणी से। अब आ जाते हैं हेलोजन। आपने जाना हेलोजन के थ्रू जो ये वर्ड्स हैं, first is alkene and the second is arene. Now we can write here the alkene. Alkene आपने बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि alkanes are the saturated hydrocarbons। ये saturated hydrocarbons होते हैं, इनका जो सामान्य नाम होता है वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सामान्य सूत्र देखें अगर CnH2n+2, ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। और अगर एल्फैटिक हाइड्रोकार्बन या एल्केन्स के लिए बात करें तो इनके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन जहां पे जब बॉन्डिंग करेंगे एक दूसरे से, उनके बीच का जो बॉन्डिंग नेचर होता है वो sp3 संकरित होता है या sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो ये तीन चीजें आपको मोस्टली आपको कॉपी में नोट कर लेनी है सबसे पहले एल्केन्स के लिए। अब एरीन्स पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। एरीन्स आपको पता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? दे ऑल आर द बिलोंगिंग फ्रॉम ए बेंजीन रिंग। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए बेंजीन रिंग का होना मस्ट होता है, बिकॉज दे आर द फॉलो द रूल ऑफ हकेल। हकेल के नियम के पालन के आधार पर इनमें एक चक्रीय व्यवस्था होती है, समतलीय होते हैं, जिसके आधार पर अगर n की संख्या निर्धारित हो, n नंबर ऑफ कार्बन, उसके आधार पर हम देखें तो हम C6H6 या एरीन्स लिख सकते हैं, जिसे सामान्य भाषा में हम बेंजीन कहते हैं। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं एक जो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं हेलो एल्केन के लिए। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे क्लोरोक्वीन का। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो हेलोजन से ही प्रोड्यूस होते हैं। उसमें कुछ मेडिसिन है, जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन है क्लोरोमेफेनिकोल, वो भी क्लोरो समूह से जुड़कर ही बनती है। यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल और लेंगे जो है नाम क्लोरोक्वीन का। क्लोरोक्वीन में भी आपने देखा होगा यहाँ क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है, बाकी बेंजीन की 2 रिंग आपस में एमाइड समूह के द्वारा जुड़ी हुई है। अभी बच्चों हाल ही में आपने चर्चा सुना होगा कोविड-19 की एक जो मेडिसिन तैयार की गई थी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। पहले तो क्लोरोक्वीन के बारे में जान लेंगे। सिनकोना ट्री से इसको प्राप्त करते हैं, उसके छाल से, और ये एंटी मलेरियल दवा होती है। अब बात कर लेते हैं क्लोरोक्वीन के आधार पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन क्या होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोक्सी समूह यहाँ जोड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। तो यहीं पे हमने सब्स्टिट्यूशन सीखा कि किसी चीज को हमने वहां पे सेट किया, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। इसमें कुछ और अदर एग्जांपल है। थायरॉक्सिन हार्मोन भी आपका हेलोजन समूह से बिलोंग करता है। तो ये इतनी चीजें आपने देखी। अब देख लेते हैं कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं कि हाउ कैन बी क्लासिफाइड द हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ
यक्स एटम यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे अगर हम इसको बांटते हैं तो हम देख सकते हैं यहां पहले स्ट्रक्चर ले सकते हैं CnH2n प्लस 2। अब यहां पे हमने एक सिंपल सा एल्केन ले लिया और इसमें हमने क्या किया, X2 ऐड कराया, X2 पर हाइड्रोजन, और यहां से हाइड्रोजन को हटाया। तो यहीं पे आपकी परिभाषा या डिफिनेशन निकल के चली आती है कि वह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने पर तथा एक हाइड्रोजन समूह जुड़ने पर जो कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं, दे आर कॉल्ड द हैलोएल्केन्स। फिर से एक बार सुनेंगे, हाइड्रोजन समूह को हटाना, एक हाइड्रोजन परमाणु को उस पर सेट करना। तो इस प्रकार से ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा ये बनेगा क्या, CnH2n प्लस 1x। तो आपका ये जो नंबर ऑफ यक्स एटम यहाँ पे एक ही है, तो ये कहलाएगा मोनोहैलोएल्केन। याद रखेंगे, मोनोहैलोएल्केन। मोनो का क्या मतलब होता है, मोनो कहते हैं एक को। तो यहाँ पे जब आपने देखा कि यक्स की संख्या एक है तो आपने इसको नाम क्या दे दिया, मोनोहैलोएल्केन। अब नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, फिर इसका क्लोरीनेशन या हैलोजनीकरण कराते हैं, जहां पे प्लस X2 लिखेंगे और यहां से भी एक H हम हटाएंगे। तो जैसे ही एक H हटाएंगे हमें यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा CnH2n X2। ध्यान देंगे यहाँ CnH2n प्लस 1 की जगह पे ये 1 भी हटेगा तो X2 आ जाएगा। ये आपका कहलाएगा डाईहैलोएल्केन, डाईहैलोएल्केन। आगे इसी क्रम में फिर हम चलेंगे ट्राईहैलोएल्केन की तरफ। सेम उसी स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cn, यहाँ पे लिखेंगे प्लस X2 एंड हाइड्रोजन लिबरेट हियर, देन फॉर्मेशन द CnH2n माइनस 1x3। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा ट्राईहैलोएल्केन, ट्राईहैलोएल्केन। अब एक एक करके इसी आधार पे अगर हम और आगे जैसे आगे बढ़ेंगे तो संख्या जो है, यक्स की संख्या तो बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन की संख्या घटती रहेगी। अब कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं जिनसे हम ये जानेंगे कि मोनोहैलोएल्केन, डाईहैलोएल्केन और ट्राईहैलोएल्केन या पॉलीहैलोएल्केन को कैसे वर्गीकृत करेंगे। तो पहले देख लेते हैं मोनोहैलोएल्केन के लिए सिंपल सा फार्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आप इसमें लिख सकते हैं CH3x, या अगर किसी भी ClBrI कोई भी ले सकते हैं तो आपका सिंपल सा कंपाउंड बन सकता है मोनोहैलोएल्केन के लिए क्या, CH3Cl, अदरवाइज C2H5Br एक्सेट्रा। बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें आपको क्लोरो ब्रोमो समूह जोड़ने पर ये चीजें प्राप्त निकाल सकते हैं और आप बनाएंगे भी इसके अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं डाईहैलोएल्केन पे। यहां भी क्या लिखेंगे, डाईहैलोएल्केन जो होते हैं, एग्जांपल आपका डाईहैलोएल्केन CH2 यानी H की संख्या यहाँ पे कम होगी और Cl की संख्या बढ़ेगी, तो लिख सकते हैं CH2Cl2। इनको जैम हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्टडी फिर नेक्स्ट टाइम में करेंगे, CH2Cl2 एक्सेट्रा। अब यहाँ पे ट्राईहैलोएल्केन पे आ जाएंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और कम करेंगे ट्राईहैलोएल्केन के लिए, तो सिंपल सा फार्मूला बन जाएगा CHCl3 या CHI3। ध्यान देंगे यहाँ CHCl3 फार्मूला है क्लोरोफॉर्म का, ये भी हैलोएल्केन से है, ट्राईहैलोएल्केन है, और CHI3 आइडोफॉर्म बोलते हैं, ये भी आपका ट्राईहैलोएल्केन है। तो बच्चों ध्यान देंगे इन चीजों पे। अब ये वर्गीकृत हो गए अकॉर्डिंग टू द किसके, नंबर ऑफ यक्स एटम यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब इसको ध्यान से देख लेंगे वर्गीकृत करने के लिए। ये आपके एग्जांपल्स हैं, कैसे वर्गीकृत करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे करते हैं, वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। नाउ द सेकंड क्लासिफाइड करेंगे हम, इसको नोट करेंगे। क्लासिफिकेशन के लिए सेकंड नंबर पे चलते हैं, जहां पे हम जानेंगे कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन हाउ कैन बी क्लासिफाइड द हैलोएल्केन। तो उसको लिखने के लिए आपको जानना है कि हम कैसे नंबर ऑफ कार्बन को आधार मान के कैसे हम लिखें। तो सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। जल्दी से इसको भी देख लेंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम पे प्राइमरी या फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकेंड डिग्री कार्बन और थर्ड डिग्री कार्बन पे कैसे डिवाइड करेंगे। तो लेट अस एग्जांपल हियर
अब आप जानते हैं इसकी वैलेंसी कार्बन की 4 होती है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो हम यहाँ पे सिंपल तरीके से CH और यहाँ पे यक्स समूह ले सकते हैं। यक्स में कोई भी आप समूह लिख सकते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आइदर देन आइडो। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, इसी के आधार पे हम यहाँ लिखेंगे C। अब यहाँ H को हटाएंगे, एक H को यहाँ से हटा देंगे तो हम यहाँ C लिखेंगे, बाकी चीजें वैसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे CH3। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अच्छे से इसको समझेंगे। 30 नंबर इससे 30 नंबर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं, इसमें से 5 नंबर आपको मिलने हैं। तो अब यहाँ पे यक्स की जगह पे आपको लिख देना है क्या, Cl। तो यहाँ यक्स की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन कार्बन की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी हैलो एल्केन, सॉरी फर्स्ट डिग्री हैलो एल्केन। ठीक है, अब सेकंड डिग्री के लिए क्या करेंगे, सेम वही स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पे CH3 लिखेंगे, अभी जैसे यहाँ पे हमने लिखा था CH3। ठीक है, यहाँ पे एक H और हटा देंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे CH3। संख्या बाकी वही रहेगी, क्या, Cl2, सॉरी Cl या यक्स या Bri कोई भी लिख सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर सिंपली कैसे बन जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं CH3 HCl। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेकेंड डिग्री हाइड्रोकार्बन। सेकेंड डिग्री हाइड्रोकार्बन, थर्ड डिग्री हाइड्रोकार्बन भी इसी में समझ लेते हैं। थर्ड डिग्री हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, बस जस्ट कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे एक H को हटा के CH3 समूह जोड़ देना है। तो ये आपका कहलाएगा थर्ड डिग्री हाइड्रोकार्बन। तो ये आज आपका टॉपिक था कि कैसे हम लोग हैलोजन को समझें, एल्केन क्या है, एरीज क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ के कैसे बनते हैं और इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं। और खास करके इस टॉपिक पे जरूर आप थोड़ा सा फोकस करिएगा, जानिएगा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन चर्चित है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग बात करेंगे विरेचन की, हाउ कैन बी मेथड ऑफ प्रिपरेशन इन द लेबोरेटरीज हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। So wish you all the best and have a good day. Thank you so much. Please like and subscribe channel. Thank you so much.